गुड मॉर्निंग। आज अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल जो किए थे उसी टाइप का और क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो यहां देखो ये क्या करा है कि दो लाइन है, क्या है, दो लाइन है, उसका डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है। दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस जो दिया हुआ है वो इक्वेशन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में। फर्स्ट AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0, दूसरा जो है क्या है FMN GNN प्लस HLM इक्वल टू 0। अब कहता है प्रूव करो अगर ये परपेंडिकुलर हो, दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो प्रूव करो F बाय A प्लस B बाय G प्लस C बाय H इक्वल टू 0। यदि पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो तो स्क्वायर रूट ऑफ AF माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ BG माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ CH इक्वल टू 0। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सॉल्यूशन में क्या है, AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू क्या 0, इसको इक्वेशन 1 मान लो। यहां से n का, सभी में क्या n का वैल्यू निकाल रहे थे, तो यहां से CN इक्वल टू क्या होगा, माइनस AL माइनस क्या BM, तो यहां से n का वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉमन ले लो AL प्लस BM बाय नीचे कितना होगा C होगा। ठीक है, अब इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, क्या है FMN प्लस GNL प्लस HLM इक्वल टू 0। देखो यहां पे n कॉमन लो तो क्या बचेगा, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। n कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, FM प्लस GL प्लस HLM इक्वल टू 0। अब n का वैल्यू यहां रखो, यहां से तो n का वैल्यू देखो क्या है, माइनस ऑफ AL प्लस BM बाय C प्लस HLM, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहां पर, देखो n का वैल्यू रख दिए। अब यहां क्या है FM प्लस GL, ये हो गया, प्लस HLM इक्वल टू कितना 0 हो गया। अब यहां पे C क्या एलसीएम ले सकते हो, हाँ या ना, C हम यहां एलसीएम ले लिए तो देखो क्या होगा, तो ये होगा माइनस AL प्लस BM इंटू FM प्लस GL, और ये C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा प्लस CHLM बाय C, यही होगा। C को इधर लेके जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 0 हो जाएगा। तो देखो यहां पे क्या होगा हमारा, माइनस बाहर कॉमन ले लो, देखो जब माइनस कॉमन लोगे ये माइनस वाला क्या होगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा AL प्लस BM इंटू FM प्लस GL। अब प्लस इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो यहां माइनस क्या होगा CHLM इक्वल टू कितना 0, माइनस को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो AFLM, पहले इससे मल्टीप्लाई किए फिर इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा AGL स्क्वायर हो गया, फिर BM से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा BFM स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा BGLM माइनस CHLM इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, AG इंटू L स्क्वायर, यहां भी LM, यहां भी LM और यहां भी LM, इस टर्म में LM है, इस टर्म में LM है और इस टर्म में LM है, क्या LM कॉमन ले सकते हो, इसमें से LM कॉमन ले लो, क्या ले लेंगे हम LM कॉमन, इसमें से LM कॉमन, इसमें से LM कॉमन, तो देखो क्या बचेगा हमारा यहां पर AF प्लस
बी जी माइनस सी एच इंटू कितना एल एम प्लस बी एफ एम स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अब ध्यान से सुनना, सबको एम स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये देखो क्या हो जाएगा, ए जी एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस ए एफ प्लस बी जी ए एफ प्लस बी जी माइनस सी एच एल एम बाय एम स्क्वायर एम एम कैंसिल प्लस बी एफ एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो आप देखो इसको फाइनली ऐसा लिख सकते हो, ध्यान से सुनिए, ए जी इंटू एल बाय एम का होल स्क्वायर प्लस ए एफ बी जी माइनस सी एच इंटू एल बाय एम प्लस बी एफ इक्वल टू 0। अब क्या इसको बोल सकते हो कि ये जो इक्वेशन है क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एल बाय एम के फॉर्म में, तो लिखेंगे which is a quadratic equation in L by M and it has two roots that is फर्स्ट क्या होगा L1 by M1 और सेकेंड क्या L2 by M2। L by M के फॉर्म में अगर x रहता है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है तो हम बोल सकते हैं रूट्स टू रूट्स होगा x1 और x2 जहां पे अल्फा और बीटा बोलते हो। तो यहां पर हम क्या लिए LM के फॉर्म में है तो फर्स्ट रूट हम क्या लिए L1 by M1 और दूसरा क्या लिए L2 by M2। अब बताना कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है C by A, क्या होता है C by A। तो देखो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है C by A, तो ये क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स L1 by M1 इंटू L2 by M2 इक्वल टू C by A। तो C मेरा क्या है BF और A क्या है AG है। तो यहां से देखो क्या होगा L1 L2 बाय नीचे M1 M2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हो F बाय A एक साथ ले लिए इंटू क्या B बाय G। अब ध्यान से सुनना, ये एक F बाय A है और दूसरा क्या है B बाय G है। तो देखो इसको इधर लेते आओ, इधर, तो ये क्या होगा L1 L2 बाय F बाय A और ये M1 M2 इंटू B बाय G होगा, हाँ या ना, होगा ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो इसको लिखो L1 L2 बाय F बाय A इक्वल टू, इसको लिख सकते हो M1 M2 बाय G बाय B। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, इसको इक्वेशन हम 4 मानते हैं। सिमिलरली इसी तरह M1 M2 बाय, बता रहे हैं कैसे, G बाय B इक्वल टू N1 N2 बाय H बाय C, इसको इक्वेशन 5।
देखो हमको प्रूव क्या करना था, हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है एफ बाय ए प्लस जी बाय बी प्लस एच बाय सी इक्वल टू 0, यानी प्रूव करना है। तो देखो L1 L2 लिए तो उसके नीचे क्या आया, एफ बाय ए आया। M1 M2 लिए तो उसके नीचे क्या हुआ, जी बाय बी हुआ। तो तीसरा क्या होगा, N1 N2, तो एच बाय सी होगा, ऑब्वियसली होगा। अब यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, यहां से ये दोनों से L1 L2 बाय एफ बाय ए इक्वल टू M1 M2 बाय जी बाय बी इक्वल टू N1 N2 बाय एच बाय सी, ये आया तीनों का रेशियो। मान लिया इसको K, क्या मान लिया हम, K। तो यहां से देखो क्या होगा, L1 L2 इक्वल टू K इंटू एफ बाय ए, दूसरा M1 M2 इक्वल टू K इंटू जी बाय बी, तीसरा N1 N2 इक्वल टू K इंटू एच बाय सी। ठीक है, अब फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस क्या है, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, चूंकि लाइन परपेंडिकुलर रहता है, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लाइन क्या है हमारा, यहां पे दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू कितना, 0। तो ये होगा K F बाय ए प्लस K G बाय बी प्लस K H बाय सी इक्वल टू क्या, 0। K कॉमन ले लो, K कॉमन लिए तो क्या आया, F बाय ए प्लस G बाय बी प्लस H बाय सी इक्वल टू 0। K को इधर लेकर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या हो गया, F बाय ए प्लस G बाय बी प्लस H बाय सी इक्वल टू 0, यही प्रूव्ड हो गया। तो ये हम क्या प्रूव किए कि यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हो, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0 और दूसरा हो एफ एम एन इस फॉर्म में हो, उस फॉर्म में, तो यहां पे परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन आएगा, एफ बाय ए प्लस जी बाय बी प्लस एच बाय सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि वो दोनों क्या हो, पैरेलल हो, दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। तो देखते हैं दोनों लाइन अगर पैरेलल हो तो क्या होगा, यदि दोनों लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा। तो जब दोनों लाइन पैरेलल होता है तो क्या कंडीशन होता है, L1 बाय L2 इक्वल टू M1 बाय M2 इक्वल टू N1 बाय N2, यही होता है ना, हाँ या ना। देखो ध्यान से, सेकेंड नंबर में है सिंस लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स क्या हो, पैरेलल हो, देन तब क्या होता है L1 बाय L2 इक्वल टू M1 बाय M2 इक्वल टू क्या, N1 बाय N2, दो को लो एक साथ। ठीक है, तो यहां से देखो L1 बाय L2 इक्वल टू M1 बाय M2, तो यहां से देखो ये कर सकते हो L1 बाय M1, M1 को इधर लेते आए, L2 को उधर लेते जाओ, L2 बाय M2, L1 बाय M1 इक्वल टू L2 बाय M2, मतलब ये पहला रूट हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा रूट। तो बताओ रूट्स आर यहां पे क्या है, यहां क्या लिखेंगे, रूट्स आर
रूट्स आर इक्वल, रूट्स हमारा क्या है, इक्वल है। जब रूट्स इक्वल होगा दैट इज देन व्हेन रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है, 0। तो डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहां कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल सी क्यों लिए, क्योंकि पहले से हमारा एबीसी था यहां पर। तो बी का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, बी का वैल्यू क्या है, ये है, क्या है, ए एफ प्लस बी जी माइनस सी एच का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू ए जी, सी का वैल्यू बी एफ इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब ये बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या है, ये है, सी की जगह बी एफ है। तो ध्यान से सुनना, यहां देखो, ए एफ प्लस बी जी माइनस सी एच इक्वल टू, उसको उस पार करोगे तो माइनस 4 है, क्या प्लस 4 होगा, तो क्या हो गया 2, इसको लिखोगे रूट ए जी और रूट बी एफ, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ या ना, हाँ या ना, लिख सकते हो। माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या होगा 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ए एफ को लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए एफ का होल स्क्वायर, बी एफ को लिख सकते हो अंडर रूट बी एफ का होल स्क्वायर। तो यहां देखो क्या होगा, ए एफ प्लस बी जी माइनस सी एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू रूट ए जी अंडर रूट ऑफ बी एफ का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर निकालोगे होल स्क्वायर से तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस बी जी माइनस सी एच इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट ए जी अंडर रूट बी एफ। तो ध्यान से सुनना, देखो इसको इधर लेके आओ, ए एफ को लिखोगे रूट ए एफ का होल स्क्वायर, बीजी को लिखोगे रूट बीजी का होल स्क्वायर, ये इस पार लेकर आओ तो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट ऑफ, यहां पर हम एक कम करते हैं, देखो ध्यान से थोड़ा सा सुनना, क्योंकि यहां ए एफ और बीजी है तो इसको ले लो ए एफ ए इंटू एफ, ए एफ को एक साथ ले लो, बीजी को एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एफ अंडर रूट ऑफ बी जी, सी एच को उस पर लेके चलो, माइनस इधर आएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, हाँ या ना, अगर प्लस हो तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस प्लस अंडर रूट बी जी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना सी एच, ये स्क्वायर हटाओगे तो यहां क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए एफ माइनस प्लस रूट बी जी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी एच, इसको इधर लेकर आओ तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए एफ माइनस प्लस अंडर रूट बी जी माइनस प्लस अंडर रूट सी एच इक्वल टू 0। तो यही तो प्रूव करना था कि जब पैरेलल होगा तो रूट ए एफ माइनस प्लस रूट बी जी माइनस प्लस रूट सी एच इक्वल टू कितना 0। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, उसमें प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू क्या होता है 4/3। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, हाँ तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो यहां देखते हैं क्या है, कहता है ए, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। ए लाइन क्वेश्चन में है तो पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट तो ले लिए हो सभी।
क्वेश्चन में इफ अ लाइन, वीवीआई क्वेश्चन है ये, कल वाला भी लास्ट क्वेश्चन क्या था, वीवीआई क्वेश्चन था। अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा with the four diagonals of a cube then so that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta इक्वल टू 4/3, यही बताना, ठीक है। तो इसके लिए एक फिगर बनाना होगा क्यूबॉइड का, तथा एक लाइन जो है चार डायगोनल के साथ क्यूब एक बनाना होगा, ठीक है। एक क्यूब के चारों डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बनाता है, तो प्रूव करो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। तो देखो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, यहां पर फिगर ड्रॉ करो। एक क्यूब बनाए, देखो ये एक क्यूब बनाए, ठीक है ना। अब यहां पे हम एक्स एक्सिस लिए, इधर हम लिए वाई एक्सिस, और ऊपर हम क्या लेंगे, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर हम क्या लिए, अरे टेढ़ा हो जाता है, वाई एक्सिस, और इधर को क्या लिए हम, जेड एक्सिस। ध्यान से देखना, ये लाइन गया ऐसा, तो ये देखो ऐसे बनाए, ये ऑरिजिन, तो इसका 0 0 और 0, इसका नाम लिए हम ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ए पॉइंट क्या होगा, ए 0 0, ये क्या होगा 0 A 0, और ये क्या है 0 0 A B C, इसका नाम D दिए, इसका नाम E लिए, और इसका नाम F, और इसका नाम क्या दिए हम G दिए सभी का। तो ये देखो ध्यान से सुना, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स वाई प्लेन में है D, तो x में A, y में A, और z में तो है नहीं 0। E देखो किस में है, एक्स जेड में प्लेन में है, ए वाई में तो है नहीं, तो y 0 और z a। क्योंकि एक हम क्यूब लिए, f का देखो क्या होगा, f किस में है, y z में, x में नहीं है तो 0, y में a और z में a, g तो सब में है, x y z तीनों प्लेन में बाहर निकला हुआ है, मतलब ये क्या है a हो गया। अब ध्यान से सुनना कि एक लाइन, ये एक लाइन ऐसे पार कर रहा है, यही लाइन, ठीक है, डायगोनल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो डायगोनल यहां क्या क्या होगा, देखो एक डायगोनल होगा OG, दूसरा क्या होगा BE, तीसरा क्या होगा CD, और चौथा क्या होगा AF होगा। मतलब ये OG के साथ, मतलब ये 3D पिक्चर है, जैसे ये है ना ऐसे है, एक डायगोनल के साथ अल्फा बना रहा है, दूसरे डायगोनल के साथ बीटा, तीसरे साथ गामा, और चौथे के साथ क्या बना रहा है, डेल्टा एंगल बना रहा है। तो ये प्रूव करो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। तो हम यहां पे सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो लेंगे OG लाइन का, किसका लेंगे हम, OG डायगोनल का। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन OGR, OG का देखो क्या क्या होगा। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है बोलो,
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो यहां पे x2 क्या है हमारा, a, x1 क्या है 0, तो क्या हो जाएगा a माइनस 0 कॉमा a माइनस 0, a माइनस 0 कॉमा a माइनस 0, दैट इज ये क्या हो गया a और a। डायरेक्शन रेशियो हो गया OG लाइन का। अब इसका डायरेक्शन को साइन निकालो, तो डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए हम क्या करना होगा, हमको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया √3 इंटू a, क्या हो गया √3 इंटू a। तो यहां पे देखो कि इसका डायरेक्शन को साइन सब क्या होगा, डायरेक्शन को साइंस ऑफ लाइन OG लाइन का पहला क्या होगा a बाय √3 इंटू a, दूसरा क्या होगा a बाय वही सेम √3 इंटू a, और तीसरा क्या होगा a बाय √3 इंटू a। a कैंसिल आउट, ये गया, तो क्या बचा हमारा 1 बाय √3 कॉमा 1 बाय √3 कॉमा 1 बाय √3। तो OG लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी आ गया हमारा और डायरेक्शन कोसाइन भी हो गया। अब BE लाइन का क्या लेंगे हम, चारों डायगोनल का देखेंगे, 4 डायगोनल्स हैं, देयर आर 4 डायगोनल्स। अब लेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन BE का देखो क्या क्या होगा, B और E, a माइनस 0, तो क्या है a माइनस 0, दूसरा 0 माइनस a, 0 माइनस a, तीसरा a माइनस 0, यानी ये क्या हो जाएगा a माइनस a और a। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस उसी तरह क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन BER, इस लाइन BE का क्या होगा सेम, तो यही हो जाएगा 1 बाय √3। देखो यहां a था, तो 1 बाय √3 1 बाय √3 1 बाय 3, ये भी a है लेकिन यहां माइनस है, तो यहां क्या आ जाएगा -1 बाय √3 कॉमा 1 बाय √3 आ गया। अब उसी तरह देखो BG के बाद क्या है CD का, किसका लेंगे अब हम CD का, C और D का पॉइंट लिख लो और AF का देखना है। फिर C का पॉइंट 0 0 A और D का पॉइंट है AA 0, AF डायगोनल है, AF ये डायगोनल हुआ, ये CD डायगोनल हुआ, OG भी हो गया, और AF है, A का है हमारा A 0 0 और F का है 0 AA, ये है ना। तो यहां देखते हैं क्या होगा, आसान है, एकदम आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। अब लो CD लाइन का डायरेक्शन रेशियो, किसका, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन CDR, तो CD का क्या होगा देखो a माइनस 0, फिर a माइनस 0, फिर 0 माइनस a, तो ये क्या होगा a और माइनस a। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन CDR, ये 1 बाय क्या होगा √3, ये भी क्या होगा 1 बाय √3 और ये -1 बाय √3। कैसे होगा, सेम वही प्रोसेस, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर, तो ये √3 इंटू a स्क्वायर, तो √3a होगा, सेम डिवाइड करोगे a कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाय √3 1 बाय √3 माइनस 1 बाय √3 होगा। अब नेक्स्ट देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AF का डायरेक्शन रेशियो, तो ये क्या होगा देखो, तो 0 माइनस a कॉमा a माइनस 0 फिर a माइनस 0, वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये क्या हो गया -a और a, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AFR, माइनस यहां आगे है, तो ये क्या हो जाएगा -1 बाय √3 कॉमा 1 बाय √3 कॉमा 1 बाय √3।
तो ये देखो चारों का हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गया। अब देखो वो जो लाइन है, हम मान लेते हैं उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन है। क्या मान लेते हैं, लेट a line whose direction cosines are L, M and N, which makes an angle with which makes an angle alpha, beta, gamma and delta with OG से कितना बना रहा है, अल्फा, BE से बीटा और CD से गामा एंड AF से क्या एंगल बना रहा है, डेल्टा, रेस्पेक्टिवली। देन देखो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से सुनना, कॉस अल्फा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कॉस अल्फा देखो फॉर्मूला बताए थे, एंगल बिटवीन टू लाइन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो L1 M1 N1 के जगह क्या है तुम्हारा, LMN है, और अगर अल्फा ले तो OG का डायरेक्शन कोसाइन वो जो है 1/√3 और 1/√3 वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, L2 M2 और क्या हो जाएगा, N2। तो याद रखना, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में सेकंड नंबर, थर्ड में थर्ड नंबर, फोर्थ में फर्स्ट में -1/√3 है। तो देखते हैं इसको। तो यहां पे क्या होता है, तो देखो देन कॉस अल्फा इक्वल टू, ध्यान से सुनना, L1 की जगह क्या है L, L2 की जगह क्या है इंटू 1/√3 प्लस M इंटू, फर्स्ट लाइन में OG का सब 1/√3 था ना, N इंटू 1/√3, मतलब ये क्या हो गया, L प्लस M प्लस N/√3 हो गया। अब देखो कॉस बीटा L इंटू फर्स्ट क्या है हमारा 1/√3 प्लस M सेकेंड क्या है -1/√3 प्लस N थर्ड क्या है 1/√3। तो यहां भी √3 कॉमन ले लो, तो क्या होगा L माइनस M प्लस N हो गया। अब तीसरा क्या है, कॉस गामा L इंटू, देखो तीसरा यही ना CD लाइन 1/√3 -1/√3 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू -1/√3। तो √3 कॉमन ले लो, तो यहां क्या होगा L प्लस M माइनस N हो गया। चौथा क्या है, डेल्टा। तो चौथे में देखो निगेटिव क्या है, फर्स्ट में तो L इंटू -1/√3 हो जाएगा, वही फॉर्मूला कॉस थीटा का, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, उसी पे हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। देखो कॉस डेल्टा इक्वल टू L इंटू -1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3। तो ये √3 कॉमन ले लिए, -L प्लस M प्लस N। अब देखो 9,
अब हम लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, एल प्लस एम प्लस एन बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। कॉस बीटा का वैल्यू कितना है, एल माइनस एम प्लस एन बाय रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस तीसरा गामा वाला एल प्लस एम माइनस एन बाय रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस एल प्लस एम प्लस एन बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। तो सबके नीचे हम क्या ले लिए, 3 ले लिए। ये होगा एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर। तो बताओ याद है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab प्लस 2bc, देखो ऐसे करो, पहले एक एक करके करो, इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2mn प्लस 2ca 2ln। ये फर्स्ट का हो गया, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3। अब सेकेंड का देखो क्या होगा, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या होगा, 2ln 2bc माइनस 2mn प्लस 2ca 2ln 2ab। रुको रुको रुको, ab 2ab माइनस lm, एक छूट ही गया था यहाँ पे, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, तो माइनस 2lm माइनस 2bc हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2bc और प्लस 2ln बाय कितना, 3। अब इसका प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर ए बी। तो ये क्या होगा, 2lm 2ab फिर bc, तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस 2mn प्लस 2ca 2ln बाय नीचे 3 प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2lm प्लस 2mn माइनस 2ln बाय 3। जब सब में 3 एलसीएम लोगे तो देखो डायरेक्ट करें हम यहां पे, तो देखो ये 2lm और ये 2lm कैंसिल, ये 2mn और ये 2mn कैंसिल, 2lm 2lm कैंसिल, 2mn 2mn कैंसिल, 2ln क्या कैंसिल। तो बचा क्या हमारा, देखो 1 2 3 4 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर बाय नीचे कितना, 3। तो 4 कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय कितना, 3। तो ये क्या होगा, 4 इंटू 1/3, तो ये कितना हो गया, 4/3। और ये क्या हो गया, रूट। यहां सब कर सकते हो, 3 कॉमन आसानी से ले सकते हो, कॉमन लोगे सब कैंसिल आउट हो जाएगा, lmn वाला सब बचेगा क्या हमारा, l स्क्वायर m स्क्वायर और n स्क्वायर वाला बचेगा। सबको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, कॉमन ले लो, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 4 बार नीचे 3। इसका वैल्यू क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। चूंकि हम जानते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। यही तुमको प्रूव करना था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू क्या, 4/3। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं कल।